क्या आप जानते हैं एक ऐसे राजा की कहानी जो सत्य के लिए अपनी जान तक गंवा देते थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, संसार में सभी सबसे कठिन क्या है? क्या तपस्या सबसे कठिन है? क्या युद्ध सबसे कठिन है या फिर धन राज्य का त्याग करना? गुरु अपनी आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस संसार में सबसे कठिन है सत्य पर अडिग रहना। सत्य को निभाने के लिए इंसान को अपने प्राणों तक की आहुति देनी पड़ सकती है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्यवंश के महाराजा हरिश्चंद्र। उनकी कथा ऐसी है जिसे सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। उनका जीवन बताता है कि शिव भक्ति और सत्य की राह आसान नहीं परंतु अतत है, वही अमर और दिव्य भी बनाती है। आओ आज मैं तुम्हें यही दिव्य कथा सुनाती हूँ जो शिव महापुराण में अमर है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक महान सम्राट उत्पन्न हुआ। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे अयोध्या के राजा थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के हृदय में श्रद्धा जाग उठती थी। वे केवल राजा नहीं बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा कहती थी, धरती पर यदि कोई देवता के समान है वह है राजा हरिश्चंद्र। उनके दरबार में कभी अन्याय नहीं होता था। वे अपनी हर प्रतिज्ञा पर अडिग रहते थे। उनके लिए सत्य ही ईश्वर था। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने सोचा, देखते हैं ये राजा कितना सत्यवादी है, क्या यह हर परिस्थिति में सत्य निभा पाएगा। वे राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मैंने एक महान यज्ञ आरंभ किया है, उसके पूर्ण होने के लिए मुझे दान चाहिए। आप सूर्यवंशी हैं, आप परोपकारी हैं, इसलिए मुझे दान दीजिए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको कुछ देने का अवसर मिला। आप जो चाहे वो मांग सकते हो। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तो मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे कहा, ऋषिवर, यह राज्य आपका हुआ। अब यह भूमि, यह प्रजा, यह महल सब आपके हैं। विश्वामित्र बोले, राजन, दान तो आपने दे दिया, लेकिन हर दान में दक्षिणा देना भी आवश्यक है। राजा चौंक गए। मुनिवर, मैंने तो सब कुछ दे दिया, मेरे पास दक्षिणा कहाँ से बचेगी? ऋषि ने कहा, तो फिर आपको दक्षिणा के लिए स्वयं को और अपने परिवार को बेचना होगा। राजा हरिश्चंद्र अपने महल लौटे और महारानी तारा से बोले, प्रिय, आज हमें जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना है। मैंने अपना राज्य दान में दे दिया है, अब हमें स्वयं को बेचना होगा। महारानी बोली, स्वामी, यदि यह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं आपके साथ हूँ। राजा रानी और उनके पुत्र रोहताश तीनों काशी की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्र को दास के रूप में बेचना पड़ा। फिर महारानी को भी किसी ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा। अतः में स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर चंडाल के यहाँ नौकरी स्वीकार की। यह दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, आज वे शमशान की राख हो मृत शरीरों के बीच खड़े होकर शमशान कर वसूलते थे। लोग यह देखकर रो पड़ते थे। वे कहते, यही वही राजा हरिश्चंद्र है जो सत्य के लिए सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन राजा ने कभी अपने कर्तव्य और सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन नियति ने उन्हें और भी कठोर परीक्षा ली। महारानी तारा अपने पुत्र रोहताश को लेकर जंगल में लकड़ी बीनने गई। अचानक से वहाँ एक सांप आ गए और सांप ने उस बालक को काट लिया, रोहतास को काट लिया और रोहतास की मृत्यु हो गई। रानी रोते बिलखते शव को लेकर शमशान पहुंची और पति से बोली, स्वामी, यह हमारा पुत्र है, कृपया इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा का हृदय फट गया, परंतु वे बोले, रानी, नियम है, बिना कर दिए कोई दाह संस्कार नहीं हो सकता। रानी ने आंसू बहाते हुए कहा, स्वामी, मैं दासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कर कहाँ से लाऊं? राजा की आंखों से आंसू टपक पड़े, परंतु उन्हें सत्य और नियम नहीं तोड़ा। यह देखकर आकाश में हलचल मच गई। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं इंद्र भी यह दृश्य देखकर द्रवित हो गए। अचानक आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने स्वयं त्रिलोक को हिला दिया है। तभी स्वर्ग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और देवगण भी थे। शिवजी बोले, वत्स हरिश्चंद्र, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के लिए सब कुछ खोया जा सकता है, परंतु सत्य को नहीं खोया जा सकता। तुम्हारे पुत्र को मैं जीवन का वरदान देता हूँ, तुम्हारी रानी को मैं पुनः सुखी करता हूँ और तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस देता हूँ।
इतना कहते ही रोहतास जीवित हो गया। महारानी तारा अपने श्रृंगार के साथ खड़ी हो गई और हरिश्चंद्र पुनः अपने राज सिंहासन पर बैठ गए। शिवजी ने कहा, हे हरिश्चंद्र, आज से तुम्हारा नाम अमर होगा। संसार तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहकर याद करेगा। तुम्हारी यह कथा संदेश देगी कि कष्ट इसलिए आते हैं ताकि भक्त की दृढ़ता की परीक्षा हो। शिव भक्ति और सत्य की राह कठिन है, लेकिन अतः वही मुक्ति की राह भी है। जो भक्त सच्चे मन से सत्य और धर्म पर अड़िग रहेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भले ही भक्ति और सत्य के मार्ग पर अनगिनत कष्ट आए, परंतु वही मार्ग हमें मोक्ष और अमर तव की ओर ले जाता है। शिवजी अपने सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु कभी उसे अनाथ नहीं छोड़ते। सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो भाइयों और बहनों, यह थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती है, हृदय क्या है उठता है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जो शिव का सच्चा भक्त है, उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, परंतु अंत में वही विजयी होगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।